नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेरा शो पर। आज का ये मेरा तीसरा वीडियो होगा जो मंकी पॉक्स के बारे में है, जिसमें मैं मंकी पॉक्स, जिसको आजकल हम एम पॉक्स कहते हैं, इसके बारे में, इसके सेलिएंट फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। ये एक वायरल डिजीज़ है, ये DNA वायरस की डिजीज़ है। ये पहली बार 1958 में डेनमार्क में जब वो पोलियो पे रिसर्च कर रहे थे मंकीज़ में पाया गया। फिर 1970 में पहली बार एक बच्चे में कॉन्गो में डिटेक्ट हुआ। उस बच्चे की बाद में बदकिस्मती से डेथ हो गई। उसके बाद ये आग से सुलगते रहे कॉन्गो में, और कॉन्गो के साथ वेस्टर्न साइड पे कीनिया में, युगांडा में, रवांडा में, बुरुंडी में, और उसके बाद 2022 में ये WHO ने इसको एक सीरियस डिजीज़ माना, क्योंकि 1 लाख से ऊपर इससे लोग इन्फेक्ट हो चुके थे और 200 से ऊपर डेथ्स हुई थी। और इसके लिए एक रेड अलर्ट घोषित किया गया, जिससे दुनिया में मंकी पॉक्स का पता लगा। उस समय इंडिया में भी शायद केरल साइड पर 30 के करीब केस आए थे, लेकिन इसकी इन्फेक्टिविटी कम थी और ये ख़त्म होता गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि अभी 2024 में कुछ टाइम पहले, शायद 15-20 दिन पहले, WHO ने फिर रेड अलर्ट डिक्लेयर किया, क्योंकि इसका केस जब एक स्वीडन में पाया गया और एक पाकिस्तान में भी इसका केस मिला। तो ये केस कोई बड़ी बात है, जब पाकिस्तान तक आ गया, इंडिया तक आ जाएगा। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? और दूसरी बात ये कि ये वाला जो 2022 का क्लेड 2 था, उससे ये फर्क वेरिएंट है। ये वायरस क्लेड 1B है, जो ज़्यादा डेडली है एज कम्पेयर टू 2B से। तो जब ये आया तो उसके बाद WHO ने कहा कि अगर ये दुनिया में फैल गया तो रिस्क हो जाएगा। उन्होंने बड़ी क्लियरली वर्ड्स में नहीं कहा, लेकिन ये HIV की तरह ज़्यादा फैलता है, होमोसेक्सुअल्स भी, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, किसिंग से फैलता है। और इस किस्म से ये HIV से भी ज़्यादा डेडली हो जाता है, क्योंकि HIV का जो वायरस होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, वो एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर सकता और वो किसिंग से नहीं होता। लेकिन इसका वायरस किसिंग से भी फैल सकता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने सोचा आप सब लोगों को बताऊं। तो इससे होता क्या है, अगर ये वायरस शरीर में जाएगा, मान लीजिए एक HIV जैसे इस क्लेड 1B वाले म्यूटेशन वाले इन्फेक्शन को कोई किस करता है, तो उसके शरीर में ये वायरस चला जाएगा। और उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 हफ्ते से 2 हफ्ते होता है, कई बार 1 दिन भी रिपोर्टेड है। उसके बाद फीवर होगा और टिपिकल सिम्टम्स आ जाएंगे वायरल बुखार के, जिससे सिर दर्द, बदन दर्द, जैसे कोविड में था वो होता है। उसके बाद पूरे बदन में रैश आ जाती है, रेडिश रैश आती है, उसमें मैक्यूल्स टाइप के उभर जाते हैं चकते से। उसके बाद पस्ट्यूल बन जाते हैं, जैसे हम सब ने चिकन पॉक्स में या स्मॉल पॉक्स में देखा होगा। और आप YouTube में इसकी वीडियो देख लीजिएगा, जैसे हाथों पे आ जाते हैं, फेस पे आ जाते हैं। उसके बाद ये डिजीज़ थोड़े दिन में ठीक हो जाती है और जट से ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी 3 से 4% में इससे डेथ हो जाती है। इसलिए ये एक सीरियस बीमारी है, और इससे बचने के लिए हम सब लोगों को कोविड के तरीके का तो वो परहेज़ नहीं रखना, लेकिन इसकी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से आप HIV से बचने के प्रयास करते हैं, उसी तरीके से इससे बचने के लिए एक फेथफुल सेक्स पार्टनर होना चाहिए। प्रोटेक्टेड सेक्स से भी इससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो एक किस्म से HIV से बचने के लिए हमने कॉन्डोम यूज़ करनी शुरू किए। लेकिन अगर ये वाली चीज़ एक एपिडेमिक फॉर्म में या हर कंट्री में आ गई, तो इससे बचने के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्किन टू स्किन फैल जाता है, इंटीमेट स्किन के आपस में रगड़ खाने से भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि ये वाला इन्फेक्शन HIV से फ़र्क है, कोविड से फ़र्क है, उनसे ज़्यादा सीरियस हो सकता है, क्योंकि ये छिपी हुई बीमारी हो सकती है। और मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। अगर इसके बारे में कुछ नई बातें पता लगेंगी तो मैं आप सबसे शेयर करूँगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।